हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज स्टूडेंट हम बात करने वाले हम लोग अकाउंट्स के दो नए टॉपिक्स के बारे में। पहला है टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जिन भी बच्चों ने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लास्ट में वीडियो को लाइक करिए। प्लस जिन भी बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और इसकी जो प्रीवियस वीडियोस है उसको सबसे पहले देखिए, क्योंकि जब तक देखिए आपको स्टार्टिंग का बेसिक नहीं आएगा, जो भी मैं टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ वो और अच्छे आपको क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, पहली बात तो जो भी आपका बिजनेसमैन है उसका प्रेजेंट टाइम में सिर्फ ये काम नहीं होता है कि सामान आपने खरीदा है या सामान कितना बेचा है। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको बिजनेस में डिसीजन लेना होता है, आपको प्रॉफिट कितना मेंटेन करना है, आपको अपने टारगेट जो आपने फिक्स किए हैं उसे अचीव करना होता है। जो भी बिजनेस है, जो भी शॉपकीपर है, उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या सामान बेच रहे हैं, कोई नया सामान तो नहीं बेच रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होता है। तो उसके लिए किसका यूज होता है, ब्रांचेस का या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले देखिए आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखिए काम क्या होता है कि ये वो ब्रांच है जिसका मेन काम होता है कि आपका जो बिजनेस है उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये बताएगा, और साथ में आपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितने आपके पास एसेट्स हैं, कितनी आपके पास लाइबिलिटीज हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये बताता है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो वो ब्रांच जो प्रॉफिट लॉस की इंफॉर्मेशन देगा या आपको फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन देगा, तो वो आता है आपका इसमें। तो इसका सिंपल यही काम है कि कितना सामान आपने खरीदा है, कितना सामान बेचा है, फाइनेंशियल नेचर जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब आपको यहां पर रिकॉर्ड हो। और उसके बाद आपको मेन जो दो इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रॉफिट लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन, वो आपको रिसीव हो जाएगा। दूसरी ब्रांच होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग भी देखिए प्रेजेंट टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये एक पेन है, इसकी मैंने कॉस्ट फिक्स की है 10 रुपए। 10 रुपए में सारे खर्चे, 10 रुपए में लेबर को चार्जेस भी पे करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दूंगा, रेंट भी दूंगा, इसका रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस सब कुछ इंक्लूड करके मैंने ये देखा कि भैया 10 रुपए में पेन बन जाएगा और इसको मैं 12 रुपए या 13 रुपए में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट भी हो जाएगा। मगर ये 10 रुपए जो मैंने डिसाइड किया है और उसके बाद ये 10 रुपए में पेन बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो आपको बताता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट, मतलब एक पेन को बनाने में कितना खर्चा होगा और एक्चुअली में खर्चा कितना हो रहा है, और 1000 पेन 2000 पेन जो भी आपको टारगेट दिया गया है या ऑर्डर मिला है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो वो ब्रांच जो आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो आती है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। यहां पे आप प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट नहीं करते हैं, यहां पे सिर्फ ये फाइंड होता है भैया किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी लेबर को आप पैसे कितना देंगे, वेजेस कितना पे करेंगे। तो ये डिसाइड कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच। तो यहां से जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है उसके बाद आप प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखिए इस ब्रांच का यूज क्या होता है, इस ब्रांच का ये यूज होता है कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि जो भी बिजनेसमैन है वो समझ जाए और इसके बेसिस पे वो अपनी प्लानिंग कि आगे वाले प्लान्स क्या होंगे, आगे वो टारगेट क्या फिक्स करें। जो पहले आपने टारगेट फिक्स किया था वो इंक्रीज भी कर सकता है उसे या डिक्रीज कर सकता है। मान लीजिए मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं 1000 पेन बनाऊंगा, मगर एक महीने में मेरे सिर्फ 900 पेन बने, तो अब नेक्स्ट मंथ मैं क्या करूंगा, उसको या तो मैं डिक्रीज कर दूं कि नहीं यार 1000 पेन तो नहीं बन पा रहे, आप 950 का टारगेट लीजिए या 900 का टारगेट लीजिए। तो ये सब आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताता है। तो जो भी बिजनेस है, जो भी मैनेजर्स है, वो क्या डिसीजन लेंगे प्लानिंग से रिलेटेड, टारगेट फिक्स करने से रिलेटेड, प्लस एक्चुअली में वो टारगेट अचीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है या कितना अचीव हुआ, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है। तो ये हेल्प करता है बिजनेसमैन को डिसीजंस लेने में। तो यहां पे आप प्रॉफिट लॉस को फाइंड आउट करते हैं या फाइनेंशियल पोजीशन को, यहां पे आप प्रोडक्ट की कॉस्ट फिक्स करते हैं और यहां पे आप इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस जैसे कुछ भी है तो कितना सामान आप उसमें बना सकते हैं उस रेट पे, कितना सामान आप बेच सकते हैं, आप सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्या डिसीजंस आप लेंगे,
वो आपको बताता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इसके लिए वो बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करेगा। भी आप आने वाले वीडियोस में आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो एनालिसिस है, ये सारे चैप्टर्स आप 12th में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर्स बताते हैं कि भैया आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं या कुछ वैल्यूज को डिक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट ब्रांच देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स अकाउंटिंग। प्रेजेंट टाइम में चाहे वो छोटा सा शॉपकीपर हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना है। डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है। तो यहां पे टैक्स अकाउंटिंग का ब्रांच का ये यूज होता है कि भैया वो बताता है कि आपको इस ब्रांच में इतना टैक्स देना है, जैसे जीएसटी के अंदर इतना टैक्स देना है, सेल्स टैक्स में इतना टैक्स देना है, इनकम के ऊपर ये टैक्स देना है। तो जो भी आपके बिजनेसेस होते हैं उसको बहुत सारे टैक्सेस पे करने होते हैं कि एक्साइज ड्यूटीज हैं, सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें टैक्सेस लगते हैं। तो इस ब्रांच का बस ये यूज होता है कि आपको कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को, किस किस फॉर्म में, वो कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। और लास्ट बात होती है सोशल अकाउंटिंग। देखिए सोशल अकाउंटिंग का काम क्या होता है, इसका एज सच कोई यूज नहीं है, मगर जो भी बिजनेस है वो सोसाइटी में रन करता है। आपकी जहां भी ब्रांच है वहीं आसपास के लोग ही तो आपसे सामान खरीदेंगे, आप उन्हें सामान बेचेंगे। सबसे पहले जो लेबर्स काम करेंगे वो आसपास के ही होंगे। तो जो बिजनेस है उसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जहां पे वो बिजनेस को रन कर रहा है उसके आसपास के जो लोग हैं उन्हें सबसे पहले वो जॉब दे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। आसपास के जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड इंप्रूव हो, उनसे वो चीट ना करें, पोल्यूशन ना हो, और वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ काम करें। ये हर बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने क्या की है, फुलफिल की है, क्या आप कर सकते हैं, तो वो सब आपको सोशल अकाउंटिंग बताता है। इसका एज सच इन चारों का तो देखिए मेन यूज होता है। इसका बहुत सारी कंपनीज कोई यूज नहीं करती, उनको सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना है, सामान बनाया बेचा। मगर बहुत सारी कंपनीज इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का भी यूज करती हैं। भैया आपने कितने लोगों को जॉब दी है, कितना आपने सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम किया। तो आई होप आपको ये पांचों समझ में आ गए होंगे, जो पांचों मेन ब्रांचेस हैं। नाम से भी आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि भैया प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और फाइनेंशियल पोजीशन है कितनी। कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच का सिंपल ये काम होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फिक्स करने में ये हेल्प करता है, चाहे वो 1 यूनिट की हो चाहे वो 1000 यूनिट की हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। टैक्स अकाउंटिंग ये बताता है भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना है। और सोशल अकाउंटिंग ये बताता है कि सोसाइटी के लिए आपने क्या क्या काम किया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यूजर्स। अब देखिए जो भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है वो लास्ट में हमेशा यूजर्स को कम्युनिकेट होती है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड हो, बिजनेस के पोजीशन से रिलेटेड हो, कितना सामान बना, कितना सामान सेल आउट हो रहा है, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो जो भी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन है वो लास्ट में यूजर्स को कम्युनिकेट होती है। अब यूजर्स देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल में एक मेन डिफरेंस होता है कि इंटरनल वो यूजर्स होते हैं जो बिजनेस में डिसीजंस लेते हैं। तो अगर बिजनेस में मैनेजमेंट की बात करें, डिसीजंस की बात करें, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस से, वो होते हैं इंटरनल। और जो डायरेक्टली बिजनेस से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो आउटसाइडर्स आप कह सकते हैं, वो होते हैं एक्सटर्नल में। इंटरनल को इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, जितनी भी आपके इंफॉर्मेशन है वो अनपब्लिश्ड है तो भी वो इंटरनल यूजर्स को क्या करती है, हेल्प करती है डिसीजंस लेने में। और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी पब्लिश्ड होती है मैगजीन्स में, जर्नल्स में, न्यूज़पेपर्स में, भैया इस कंपनी को इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये इसकी बिजनेस की पोजीशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन कन्वे होती है एक्सटर्नल। अब इंटरनल यूजर्स में आते कौन कौन है और उनका क्या यूज होता है इस इंफॉर्मेशन का। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे ओनर। कोई भी पर्सन जो बिजनेस का ओनर है वो आता है इंटरनल यूजर में। ओनर वो होता है जो बिजनेस में सबसे पहले पैसे इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल लगाएगा, और जो भी बिजनेस है भैया उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो सबसे पहले ओनर को चाहिए। ओनर को सिर्फ ये चाहिए भैया जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और उसका बिजनेस ग्रो करना चाहिए, प्रॉफिट लॉस कितना है, तो वो इंफॉर्मेशन इसे चाहिए। क्योंकि जब तक ओनर के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं आएगी वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। अगर उसे कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है
ठीक है, अपने बिजनेस को इंक्रीज करना है, एक्सपैंड करना है, ब्रांच ओपन करनी है, तो उसके लिए उससे पहले ये तो पता चले कि भैया वो बिजनेस को कहाँ रन कर रहा है, कहाँ पे उसका बिजनेस एट प्रेजेंट में स्टैंड कर रहा है। तो जो भी ये ब्रांचेस हैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी वो ओनर को हेल्प करता है ये सारे डिसीजन लेने में। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके बेसिस पे यहां पे ये लोग डिसीजन लेंगे, भाई कितना सामान बनेगा, कितना सामान बिकेगा, तो वो काम होता है मैनेजमेंट का। तो जितने भी मैनेजर्स हैं, जिस भी ब्रांच के होते हैं, वो डिसीजन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिक पे लेते हैं कि आपका टारगेट इंक्रीज होगा या टारगेट डिक्रीज होगा, एम्प्लॉइज को आपको रखना है, हटाना है, जो भी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट का काम होता है कि वो इसके बेसिस पे डिसीजन लेगा। तो जब तक उनके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं आएंगी वो बिजनेस में डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। और लास्ट में होते हैं एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को देखिए इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, सबसे पहले तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि भैया जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में, मेन उन्हें ये पता होना चाहिए, क्योंकि उससे उन्हें ये सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भैया मुझे वेजेज या सैलरी अपनी मिलती रहेगी। प्लस जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें भी क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए कि यार हायर पोजीशन में मुझे काम करना है, तो मेरे पास ऑप्शंस है या नहीं। ये ऑप्शंस तभी होंगे जब आपके पास बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन है कि कहीं कोई ब्रांच ओपन तो नहीं होने वाली है, ठीक है, कोई प्रमोशन या वैसे कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो ये सब किसे पता होना चाहिए, एम्प्लॉयज को। तो ये तीन वो होते हैं जो डायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनके मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो ओनर हो, मैनेजमेंट हो या एम्प्लॉयज हो। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जो डायरेक्टली बिजनेस में कोई डिसीजन नहीं लेंगे, उनके मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो इनका काम है, ये होते हैं आउटसाइडर्स। मगर इनका इनडायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होता है, बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। कैसे? सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स वो पर्संस होते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। तो इन्हें जब तक ये नहीं पता होगा कि भैया बिजनेस की प्रेजेंट में पोजीशन है कितनी, तो चाहे वो शेयर्स के फॉर्म में हो, सिक्योरिटी के फॉर्म में हो या डायरेक्टली अगर ये बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो इन्हें भी तो अपना रिटर्न चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। वो तभी होगा जब इनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है बिजनेस की कि बिजनेस कहां पे स्टैंड कर रहा है, उसका कितना प्रॉफिट हुआ था पिछले कुछ सालों में, तो उन्हें ये पता चल जाएगा हाँ या मेरे पैसे यहां पे सेफ हैं। तो सिर्फ इसके लिए इन्हें बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। सेकंड होते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को देखिए ये पता होना चाहिए कि जो भी बिजनेस है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है कितनी, उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसकी सेल्स कितनी हो रही है। क्योंकि क्रेडिटर्स वो पर्संस होते हैं जो क्रेडिट पे सामान कंपनीज को या बिजनेसेस को बेचते हैं। तो उन्हें ये पता होना चाहिए भैया मैंने जो सामान बेचा है, ठीक है, या कुछ पैसे दिए हैं, तो वो रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, तो जो भी डेप्थ है वो क्लियर होंगे या नहीं होंगे। वो सब तभी इन्हें पता चलेगा जब इनके पास बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन है, उनके प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड और उसके फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड। टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज का काम होता है कि उन्हें यह पता होना चाहिए कि बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ, उसके बेसिस पे ये लोग टैक्स को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और ये चेक करते हैं कि बिजनेस ने टैक्स इतना दिया है या नहीं दिया है। तो जितने भी बिजनेस के टैक्सेस होते हैं उसके लिए इन्हें ये पता होना चाहिए कि कितना सामान उनका बिका, कितना सामान खरीदा है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और उसके बेसिस पे ये सब चेक करते हैं कि एक्चुअली में जो भी बिजनेस है उसने सही टैक्स गवर्नमेंट को दिया है या नहीं दिया। अगर नहीं दिया है तो पेनल्टी, फाइन्स और ये सब ये लोग लगाते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम ये होता है कि जब भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन उनके पास आती है तो उसके बेसिस पे ये लोग क्या करते हैं, अपनी पॉलिसीज बनाते हैं बिजनेसेस के लिए, टैक्स रेट चेंज करते हैं, कुछ सब्सिडीज होते हैं, कुछ बेनिफिट्स लगाते हैं। तो ये सब चीजें ये लोग तभी लगाते हैं जब इनके पास बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन है कि बिजनेस कहां पे स्टैंड कर रहा है, किस बिजनेस को हमें फाइनेंशियल हेल्प करनी है, किस बिजनेस से टैक्स बढ़ा के हमारा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सब जो डिसीजंस होते हैं ये लोग क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे लेते हैं। और लास्ट में होते हैं कॉम्पिटिटर्स। अब देखिए कॉम्पिटिटर्स को इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे बात कर लेते हैं रिलायंस की और एयरटेल की। कुछ बच्चे नेट यूज करते होंगे रिलायंस का, कुछ लोग यूज करते होंगे एयरटेल का, टाटा वाटा इन सब का भी यूज करते होंगे। मगर रिलायंस कंपनी आपको 4G सर्विस दे रही है, अब वो 5G सर्विस देने वाली है। तो जो एयरटेल है ये उसका क्या है, मेन टफ कॉम्पिटिटर है। तो एयरटेल को या रिलायंस को ये पता होना चाहिए कि भैया उसका जो कॉम्पिटिटर है
वो कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, वो किस रेट पे वो सर्विस दे रहा है, हम उससे कम में दे सकते हैं या कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स ला सकते हैं जिससे हमें बेनिफिट हो जाए। तो उसी तरीके से कोई भी कंपनी, टाइड है, रिन है, कोई भी कंपनी जिसके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको चाहिए होती है अपने बिजनेस में डिसीजंस लेने में। तो ये वो देखिए एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो डायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, ना उनके मैनेजमेंट में, ना प्रोडक्शन में, ना कोई डिसीजन लेते हैं, मगर ये सब आउटसाइडर्स हैं। ये सब इनडायरेक्टली बिजनेस के इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है कि भाई बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन इन्हें भी चाहिए, क्योंकि इनको भी अपने डिसीजंस लेने होते हैं कि मैं इस बिजनेस में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, इनको सामान बेचूं उधार या ना बेचूं, इनसे कितना टैक्स चार्ज करूं। तो उन सब के लिए आते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं कि भैया इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं। ये वो हैं जो डायरेक्टली आपके मैनेजमेंट में या जिनका डायरेक्टली इंटरेस्ट होता है बिजनेस के मैनेजमेंट में, और इनका डायरेक्टली बिजनेस के मैनेजमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता। ये पहले एक लाइन याद रखिएगा। उसके बाद आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल में क्या क्या होता है, उसको क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्सटर्नल में जो आते हैं उनको क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड टाइप्स या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। इसको प्लीज अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ।